0.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना 1.4 सेम वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। करे क्या इसमें की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर, एक ठोस बेलन, बेलन के लिए बनाओ, क्या बनाएंगे बेलन। यही बेलन हो गया ना। तो इसी बेलन में से क्या करना हम लोग के ना, ऊंचाई से कितना है 2.4 सेंटीमीटर कर इसको, एच कितना 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ऐसे व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया। अब इसी व्यास का शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसे ना, इसको काट लिया जाता है। ठीक, तो जिसका ऊंचाई वाला ऊंचाई है तो सेम हो जाएगा। हाँ, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। देखते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। इसी व्यास वाले शंकु का खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे ना। तब बेलन के लिए दोनों के लिए तो एक ही चीज हो जाएगा ना, दोनों के लिए ऊंचाई और व्यास दोनों के लिए क्या है सेम है। तब पहले डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि डी व्यास कितना दिया है 1.4 cm, तो आर इक्वल टू क्या जाएगा d/2 यानी 1.4 बटे कितना जाएगा 2 सेंटीमीटर, भाग दे कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊंचाई कितना दिया है 2.4 cm, तो हमें इसको निकालना है। यह क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल है, काट के निकालना है। तो हमको चाहिए पाई आर एल, एल की आवश्यकता है, एल निकालेंगे यहाँ ले। तो चूंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। आर का मान कितना है 0.7 के होल स्क्वायर प्लस में एच कितना दिया है 2.4 के क्या कर देंगे होल स्क्वायर, 0.49 के बाद हो गया। और 24 में 24 करेंगे 576 दशमलव के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625 आएगा 9 6 15 7 11 12 5 1 6 और 625 के बाद कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो गया ना। चलो अब यहाँ देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब सबसे पहले बेलन का निकालेंगे वक्र ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन की, देखो यहाँ दो बार निकल रहा है ना, एक बार शंकु में भी निकल जा रहा है एक बार बेलन में भी निकल रहा है। इसको भी बराबर कर देंगे ऊपरला, ये के बार निकल रहा है ना, तो इसको एक बार और जोड़ देंगे। इसमें क्या लिखेंगे तब बेलन के ऊपरी सतह के आधार का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ले बराबर है ना। अब बात में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच, अब बेलन का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और बेलन के ऊपरी सतह का आधार का क्षेत्रफल का होता है पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ लोग कोमा निकाल देंगे, क्या चीज पाई आर निकालो, सब में पाई आर कोमा निकालेंगे, पाई आर निकल गया क्या बचा 2h, पाई आर क्या बच गया एल, अभी पाई आर निकल गया तो एक बार बचे, दो बार था ना एक बच गया। अब पाई का मान कितना 22/7, रेडियस 0.7 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुने में h का मान कितना है 2.4, एल निकाला है ना 2.5, आर कितना है 0.7 कर लेंगे। अब चलो इसको ना, इस 7 से 7 हो गया कैंसिल, कितना आया 0.1, तो 22 से कम 22 यानी 2.2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 24 गुना के 48 अंदर में है ना, तो 24 गुना कर रहे हैं 4.8 प्लस में कितना हो जाएगा 2.5 और प्लस में 0 पॉइंट कितना होगा 7 हुआ। अब 4.8 कितना है जोड़ लो 4.8
और 2.5 और 0.7। तो 8 5 13 7 20 के 0 हासिल में 2 4 2 6 2 8 के 8 क्या हो गया कैंसिल। कितना आया 2.2 गुने में कितना आया 8 8 2 16 16 1 17 इतना का है सेंटीमीटर। क्या गया आंसर।